गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे दादी माँ चैप्टर, ठीक है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे दादी माँ। जो हमारा चैप्टर है वो हिंदी का जो सिलेबस चल रहा है हमारा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार मतलब एक मौसम होता है ये, ठीक है। ओके, क्वार के दिन आ गए हैं जब बहुत गर्मी करती है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी रहा है, मतलब बहता है। ओके, दूर के सिवान में बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलता हुआ पानी और सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है फीवर। अब वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है वो, ठीक है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं मीन्स कि बिल्कुल धमाका मार के, मतलब उछल के, बिल्कुल जैसे स्विमिंग पूल में ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे उछल के हम लोग कूदते हैं, वैसा बिल्कुल धमाके वाला। उनके ऐसे प्लेन रोड है और यहाँ पे ऐसे पानी में बिल्कुल ऐसे कूदेंगे वो, तो बिल्कुल धमाका होता है ना पानी में, वैसा धमाका, ठीक है। मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़, चिवड़ा क्या होता है? पोहा, जिसे हम आज के जमाने में क्या कहते हैं? पोहा कहते हैं। ओके, ओके। चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यहाँ पे एक वर्ड आया झाग भरे, वो कैसे आया? रुकिए मैं बताती हूँ आपको। एक जो वर्ड आया झाग भरे, वो कैसे झाग भरता है? सभी लोग जब कूदते हैं, आप लोग क्या करोगे? जब सभी लोग कूदते हैं तो वहाँ पे ऐसे बुलबुले बन जाते होंगे।
उसकी बात नहीं की गई है यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे जैसे कि जैसे कि जो लोग होते हैं ना, वो ना नदी में ही अपना कचरा बहा देते हैं। तो जो कचरा बहने लायक होता है वो तो बह जाता है, लेकिन जो कचरा नहीं बहने लायक होता है वो नीचे ऐसे ऐसे जम जाता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा, तब क्या होता है? तब वही कचरा गर्म पानी होता है, इतना ज़्यादा उबलने लगता है पानी, तो वही कचरा भाप बन के उड़ने लगता है। जैसे कि हमें कभी गंदा पानी पतीले में चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसमें से अगर हम गंदा पानी चढ़ाते हैं तो सबसे पहले गंदी गंदी बदबू आती है और बहुत सारा गंदा गंदा झाग आता है ना, वैसे ही झाग आता है इन कचड़ों का। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं, अब रीड करते हैं। ओके, मैं भीतर हुड़क रहा था, 2 दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो। ज्वर एक नया वर्ड आया है यहाँ पे। क्या है ज्वर? दैट मीन्स फीवर। क्या कहते हैं? बुखार को हम क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं, है ना? और फीवर को हम क्या कहते हैं? इनकी लैंग्वेज में ज्वर कहते हैं। ओके, ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। साबु क्या होता है? साबु दाना। साबु मतलब साबुदाना। ओके, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। क्या होता था? उन्हें थोड़ा बहुत जो ज्वर था, मतलब बुखार था, वो पसंद था। यहाँ पे क्वार एक मौसम है और ज्वर एक फीवर है। ठीक है, अब क्वार मौसम है और ज्वर फीवर है। ठीक है, उधर से कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, ओके, तो उन्हें थोड़ा बहुत तो फीवर चढ़ता ही जाता था, चढ़ते ही जाता था उन्हें थोड़ा बहुत फीवर। बट जब उन्हें क्या होता था, अगर उन्हें थोड़ा बहुत फीवर जो है ना पसंद भी रहता था कि हाँ थोड़ा सा सिर में दर्द हो गया साधारण सा, खाने के लिए हमें मिल जाएगा दिन भर के लिए नींबू और साबुदाना, है ना? और थोड़ा बहुत उन्हें दर्द पसंद था, सर में थोड़ा सा दर्द हो गया, खाने में नींबू और वही बस मिले, तो वो उन्हें चीज़ अच्छी लगती थी। लेकिन इस बार उन्हें जब फीवर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। उन्होंने रज़ाई के ऊपर रज़ाई ओढ़ी। देन उन्हें उनके जो कितने बजे उतरा फीवर उनका? 12 बजे, रात 12 बजे के बाद उतरा उनका फीवर। ठीक है, ओके। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संध लपटे हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। एक दादी आई, उनकी जो दादी थी वो शायद नहा कर आई थी। उन्होंने बोला कि शायद वो नहा के आई होंगी, और वो उसी झाग वाले पानी में से नहाई थी, उसी झाग वाले जल से उन्होंने स्नान किया था। और पतले दुबले उन्होंने स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन वाला धोती मतलब होता है साड़ी, यहाँ पे लिख लीजिए आप, धोती मतलब होता है हमारा साड़ी। ओके, सो ऐसी जिसमें ना वाइट कलर का किनाराहीन, मतलब जिसमें वाइट कलर का किनारा हो, वो पहन के और सफ़ेद बालों के साथ वो आ गई।
और आते ही उन्होंने प्यार से शीतलता से क्या किया, मेरा सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधार के चबूतरे की मिट्टी, वर्ष चबूतरा मीनिंग मिट्टी मुंह में डाली। चबूतरा का मतलब होता है जो ऐसे पेड़ नहीं होता, उसके किनारे किनारे मिट्टी बन जाती है गांव में, जहाँ पे सरपंच बैठते हैं तो उसके नीचे ना लोग बैठे रहते हैं और यहाँ पे सरपंच बैठे रहते हैं। तो जिस चबूतरे में वो बैठे रहते हैं उसको हम कभी आपने देखा होगा कैसा होता है, और देन उसके ऊपर पेड़ होता है ना, और किनारे किनारे उसमें बैठने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे जब आप बैठते हैं तो यहाँ पे पहले सरपंच बैठा करते थे, इसको चबूतरा कहते हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग बैठते हैं ना, जिसमें बीच में पेड़ होता है और किनारे किनारे सर्कल सा होता है, उसको चबूतरा कहते हैं। ओके, चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। उन्होंने किसी चबूतरे मतलब शक्तिधारी चबूतरे मतलब शक्तिधारी मतलब जिसमें शक्ति हो, उस चबूतरे की मिट्टी उनके मुंह में डाली, माथे पर लगाई, उनके माथे में भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, उनके दिन में चारपाई के पास बैठा करती थी वो जो लेखक है उनके। कभी पंखा जलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। कभी वो पंखा चलाती थी और कभी जो हमारे पैर, जब हमको फीवर होता है तो हमारे पैर गर्म होते हैं ना और बिल्कुल जल रहे होते हैं कभी कभी, तो जैसे जल रहे हुए पैरों में वो अपने कपड़े से हाथ पैर को वो ऐसे कपड़े से सहलाती थी। सर पर दालचीनी का लेप लगाती थी। दालचीनी मतलब जो दाल नहीं होती उसका और चीनी का जो मिक्सचर होता है उसको सिर पे लगाने से उससे ठंडक मिलती है, बिकॉज चीनी एक ठंडी चीज़ होती है, तो उसको लगाने से ना सिर में ठंडक मिलती है। और 20 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान करती थी। और 20 बार मतलब बार बार छूकर उसको ना 20 बार कब कहा जाता है, 20 बार वो उन्होंने एग्जैक्ट 20 बार नहीं, उन्होंने काउंट नहीं किया था, कहीं 21 भी हो सकता है, कहीं 19 भी हो सकता है, पर उन्होंने बस अनुमान लगाया था 20 बार। जैसे कि अगर हम ना 10 बार कहते हैं, 30 बार कहते हैं, 50 बार कहते हैं, 100 बार कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो वही कहा गया है 20 बार छू छू कर वो उनका ज्वार मतलब फीवर चेक करती थी, अनुमान करती थी, मतलब गैस करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर आकर तो नहीं चला गया, आदि प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को वो परेशान कर दिया करती थी। कैसे, चलिए इस लाइन का भी मतलब समझ लेते हैं। ओके, क्या पूछती थी वो, क्या पूछती थी कि हांडी पर उन्होंने पानी चढ़ाया कि नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि हांडी में उन्होंने पानी आया कि नहीं, और पीपल से जो छाल से छौंका कि नहीं, पानी को पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। छाल होती है, जैसे पेड़ होता है ना उसके किनारे किनारे पे ऐसी चीज़ होती है ना, उसको छाल बोलते हैं। ऐसे कि पेड़ की भी चमड़ी होती है, उसको हम छाल। आपको समझाना अभी ड्राइंग नहीं है ना, तो आपको किसी और दिन आपको ड्राइंग के साथ समझाऊंगी। छाल मतलब ऐसे पेड़ के किनारे किनारे से होती है ना, मोटी सी परत कठोर वाली, उसमें से ना कभी वो सूख जाती है तो उसमें से मिट्टी वो निकलती है, उसकी लकड़ी, उसको हम छाल कहते हैं। ठीक है, कि छौका की नहीं, पीपल की छाल, एक पीपल पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए सभी लोग उसकी पूजा करते हैं, बाकी सारे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये तो हमने साइंस पढ़ लिया थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। चलो, छाल से छौंका की नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम तो नहीं मिल गई, कि खिचड़ी में जो दाल है वो बिल्कुल तो नहीं मिल गई ना, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर आकर तो नहीं चला गया। ये क्यों बोला है, क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि देखो कोई बाहर से आया तो उसके पास कितने सारे जर्म्स होते हैं, पता नहीं दुनिया भर के सारे जर्म्स उसी के पास नहीं, मतलब कितने सारे जर्म्स होते हैं ना, तो वो बिल्कुल बीमार जो आदमी है वो और बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से इतना सारा हो चुका है फीवर, और उसके पास इतने सारे पहले से ही जर्म्स है, और कोई और जर्म्स और आ गया तो देन मरने के इसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसे आया तो नहीं, वो ऐसे पूछ रही हैं। और
आदि लाखों प्रश्न। लाखों अब क्यों गया? लाखों तो नहीं पूछती होंगी, लाखों से कम ही पूछती होंगी ऑफ कोर्स, पर लाखों क्यों आ गया? बिकॉज एक अनुमान लगाती है, गेस करते हैं, मतलब एक वर्ड होता है, जैसे कि 20 बार पूछा करती थी। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना आपको कि ऐसा 20 बार पूछने का मतलब 20 बार एग्जैक्ट नहीं, मतलब 20 बार अनुमान गेस किया उन्होंने। लाखों बार क्योंकि बहुत बार पूछा करती थी, मतलब हर एक मिनट पे या फिर घंटों पे, मतलब बार बार आके पूछना, उसको हम लाखों बार कह देते, बल्कि लाखों बार नहीं पूछा करती थी। वो घर वालों को परेशान कर देती थी, लाखों बार प्रश्न पूछकर वो घर वालों को परेशान कर देती थी, इतने सारे वो उनसे प्रश्न पूछा करती थी। दादी माँ को गवाई गांव की 50 मतलब किस्म की दवाइयों का नाम याद था। जो वो दादी माँ थी उनको बहुत सारे टाइप्स की जो दवाई थी उनके नाम बहुत 50 मतलब यहाँ पे 50 उनको 50 याद नहीं है, मतलब 50 मतलब 50 से भी ज़्यादा हो सकता है, 50 से भी कम हो सकता है, लेकिन 50 के आसपास ही, 50 से कम जैसे कि 20 नहीं, मतलब ज़्यादा उससे, मतलब 50 एक वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे आया था लाखों, बता दिया है। किस्म की दवाइयों के नाम उनको याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी यही काम करती, कौन सा काम करती? जो यहाँ पे कर रही हैं। सबसे पहले उनसे पूछती कि पीपल से चौका कि नहीं, पेड़ हांडी में पानी आया कि नहीं, और खिचड़ी में मूंग की दाल मिल तो नहीं गई, और कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया ना। वो भी दूसरों कोई बीमार होता तो उनके घर में जाके वो भी यही काम करती थी जो लेखक के घर में आके वो कर रही हैं। ओके, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। वो क्या क्या छूती थी? हाथ छूती थी, माथा छूती थी और पेट छूती थी। फिर भूत से सरसाम निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। दैट मीन्स कि उन्हें मतलब क्या क्या छूती? हाथ छूती, पेट छूती और माथा छूती, और उन्हें पता चल जाता है कि इसको क्या है। भूत से लेकर उनको निमोनिया, सरसाम, मलेरिया, सरसामिक बीमारी है, तो वो सारी चीज़ें उनको पता थी कि कौन सा अनुमान करती थी, गैस करती थी, और वो भी पूरे विश्वास के साथ वो बताती थी कि हाँ ये बीमारी हो सकती है। ओके, महामारी और विषुमचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्री, जलदार, मुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ ना बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। क्या बोला है कि वो रोज़ सवेरे उठकर स्नान करके पूरा अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती थी, और कोई उनसे साफ़ सफाई करना तो कोई उनसे सीखे, ठीक है। और अगर गुड़ मिश्री क्या होता है? चीनी एक होती है एक टाइप की, वो भी जिसे हम प्रसाद की यूज़ भी करते हैं, प्रसाद में भी यूज़ करते हैं। तो मिश्री, जलदार, मुगल और धूप क्या होता है? एक टाइप की घास होती है वो। सफाई कोई उनसे सीख ले। और अगर दवा में देर होती या फिर मिश्री या फिर शहद ख़त्म हो जाती, मिश्री अभी मैंने आपको बताया ना, मिश्रित और मिश्री मैंने एक चीनी टाइप की होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की, दैट्स मीन्स वो होती है, ठीक है। मिश्री या फिर शहद ख़त्म हो जाता, या फिर चादर और गिलाफ नहीं बदले जाते। चादर क्योंकि देखो जो बीमार आदमी होता है उसके अगल बगल ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल साफ़ सफाई वाला एनवायरनमेंट रहना चाहिए। अगर वो गंदगी में रहेगा तो फिर और बीमार हो जाएगा, है ना। इसीलिए जैसे अगर वो ऐसा ये सब हो जाते, शहद ख़त्म हो जाती, चादर या फिर गिलाफ ना बदले जाते, या फिर मिश्री या फिर ख़त्म हो जाती, तो वो पागल ही हो जाती थी। बुखार मुझे अब भी आता है, जो लेखक है वो अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है,
नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या फिर साबू दे डालते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तितिया से डर से बुखार भी भाग जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं करता। क्या बोल रहे हैं कि बुखार तो अभी भी उनको होता है। जो नौकर है वो पानी दे जाता है और मतलब जो कुक है उनको अपनी मर्जी से खिचड़ी या फिर साबूदाना बना के दे जाता है अपनी मर्जी से, मतलब उसमें कुछ अपनी मर्जी से डाल के। जैसे अब जो परिवार वाले होते हैं ना, वो केयर करते हैं, वैसे उनमें प्यार भी होता है। अगर नौकर केयर करता भी है तो उसमें ज़्यादा अपना वाला प्यार नहीं रहता, ठीक है। ओके, वो करके चला तो जाएगा, अगर कुछ हो भी जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, है ना। लेकिन मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। ओके, तो क्या बोला गया है कि वो डॉक्टर भी आता तो नाड़ी चक्कर की ज़्यादा, नाड़ी क्या होती है, जो हमारी पल्स होती है उनको नाड़ी कहते हैं। ओके, और क्या करते ना, मिक्सचर की शीशी से दर्द दवाई के तौर में, उससे डर के ना हमारा बुखार ही भाग जाता था। और पर पता नहीं उन्हें ऐसे बुखार को बुलाने का मन ही नहीं करता था, जी ही नहीं करता था कि जिसमें उनकी दादी उनके साथ ना हो, ठीक है। अभी बस इतना ही रीड करेंगे ये वाला पेज, बस उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, दैट मीन्स। ओके, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। जो किशन भैया है, मतलब उनके एक भैया हैं, जिनकी शादी ठीक हुई थी, और वो जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा उत्साह में थी, मतलब उत्साह में थी और आनंदित थी। और पता नहीं कहाँ पे रहती वो, और दिन भर गायब रहती, और वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सारा जो अपना पूरा घर है उसे अपने सर पर उठा लिया है। ओके, पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। पड़ोसन तो आते ही रहते, पड़ोसने आती, और जो दादी माँ है उन्हें बहुत बुलाना पड़ता तब वो आती थी। बहन बुरा न मानना, काल परोजन का घर ठहरा। अब क्या बोलती थी वो कि बहन तुम बुरा मत मानो, ये जो कार परोजन मतलब काम करने वाला घर है, ये काम करने वाला मतलब जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है तो पूरा जगह काम करना होता है ना, तो काम करने वाला घर कहते हैं उसको। तो कार परोजन का घर है ये घर ठहरा, एक काम अपने हाथों से ना करूँ तो होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक काम अपने हाथों से ना करूँ, अगर मैं एक भी काम ना करूँ तो कोई भी एक काम ही नहीं होने वाला। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। जानने को तो सभी लोग जानते थे कि दादी माँ तो कुछ भी नहीं करती हैं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंब का कारण बन जाती। और लेकिन सभी लोग तो जानते थे कि वो कुछ भी काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी किसी काम में उनकी उपस्थित नहीं होती थी ना, वो तो अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था उन्हें। उन्हीं दिनों की बात है, कौन से उन्हीं दिनों की बात है, मतलब उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बहरी निसार की दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, और देखा कि जो दादी माँ थी, जो लेखक ने उन्होंने देखा वो किससे लौट रहे थे। एक दिन वो दोपहर में घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो दादी माँ है वो किसी पे बिगड़ रही हैं। बिगड़ मतलब गुस्सा कर रही हैं, ठीक है। दोपहर को वो लौट रहे थे तब देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी।
किसकी चाची? पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। दुबकी रामी एक इंसान है, नाम है, और एक इस इंसान का नाम है, और उसकी चाची खड़ी थी वहाँ पे। सोना होगा धनो रुपए मैं सुध से आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म ही नहीं है। वो क्या कह रही थी? सोना होगा, ऐसा नहीं होगा, धनो रुपए मैं सद के आज दे दे। वो क्या कह रही है? धन्नो मुझे मेरे पैसे आज दे दे, सद आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म ही नहीं है। तो तेरी आँख है उसमें तो शर्म ही नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। मतलब पैर में नाक, ये मतलब एक मुहावरा है, मतलब जिद करना, मतलब प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे करते हैं ना। तो वैसे ही वो भी कह रही थी कि नाक रगड़ रही थी। किसी ने एक पाई भी ना दी, किसी ने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने फसल, मैं दूंगी फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब तो यही बोला गया कि अब आजकल फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। सेकंड सीन हो कि इतना हमारा हो चुका है। अब देख लेते कल हमें कितना करना है। अगर ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा भी कर लेंगे। ओके, 2 पेज है और थोड़ा सा ही है, कल कर लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नहीं, इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। उस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा रीड करना होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कहानी से क्या बोला गया है। चलिए मतलब जानते हैं। ओके, लेट्स मूव। ओके, लेखक को अपनी दादी की याद के साथ बचपन और किन किन बातों की याद आती थी वो आपको लिखना है। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर में ये आपको ना अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने पूरा चैप्टर रीड नहीं किया है ना। तो अभी हम कल ही करेंगे इसको रीड एंड क्वेश्चन आंसर्स भी उसके साथ ही कर लेंगे। एंड भाषा की बात भी करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। इसी बात में एक लाइक तो बनता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।